स्यादवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म का विसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य। निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन नातम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि की जय हो। छड़ाला शास्त्र के आधार से सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। उसमें पहले निशंकित अंक में आचार्य भगवान कुंद देव ने सम्यक दृष्टि को 7 भयों से रहित कहा है। उन 7 भयों के नाम इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, मरण का भय, अगुप्ति का भय, अरक्षा का भय, अकस्मात भय, ये 7 भयों के नाम बताए गए हैं। भय की चर्चा चल रही है। नाम है निशंकित अंग। एक है डाउट और दूसरा है डर। भय कहने से डर, और ये जो भय है, भय नाम की एक प्रकृति है। 148 प्रकृतियों में भय नाम की एक प्रकृति है। कौन से कर्म की प्रकृति है? तो चारित्र मोहनी कर्म में जो 9 कषाय है उनमें एक भय नाम की प्रकृति है। ये भय नाम की प्रकृति राग रूप है या द्वेष रूप है? कि भय नाम की प्रकृति द्वेष रूप प्रकृति है। इस प्रकृति का सर्वघाती है या देशघाती है? तो यह प्रकृति देशघाती प्रकृति में आती है। घाती कर्म का भेद है। जीव के अनुजीवी गुणों का घात करती है। भय नाम की प्रकृति कौन से गुण स्थान तक बनती है, कौन से गुण स्थान तक उदय में आती है? तो कल चर्चा की थी कि 8वें गुण स्थान तक। लेकिन हमारी तो चर्चा चल रही कि भय रहित जीव, और उसमें भी सम्यक दृष्टि। तो कौन से जीव भय सहित है, कौन से जीव भय रहित है? तो पहले से 3रे गुण स्थान, यानी कहो जहां मिथ्यात्व है, वे सारे भय सहित ही है। और 10वें गुण स्थान, 8वें गुण स्थान के बाद में जो भय प्रकृति का नाश हो जाता है, उदय में नहीं रहती है और बंध विच्छुति भी हो जाती है, तब आगे के जीव भय रहित है। अरिहंत परमात्मा पूर्ण रूप से सकल दोषों से रहित हो गए हैं। राग द्वेष से रहित है पूर्ण रूप से, इसलिए वे सर्वथा भय प्रकृति भय से रहित है। एक बात कि जब 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का नाश हो गया, तो 11वें 12वें गुण स्थान को छोड़कर 13वें गुण स्थान वालों को ही क्यों पूर्ण भय से कहा जा रहा है? उसकी एक अपेक्षा है।
कि यद्यपि 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का पूर्ण नाश हो जाता है और वितराग दशा प्रकट हो जाती है, लेकिन फिर भी 11वां और 12वां गुण स्थान, जिसका नाम है उपशांत मोह और क्षीण मोह, वह दशा छद्मस्त की है। और छद्मस्त का जो ज्ञान होता है वह ज्ञप्ति परिवर्तन सहित होता है। एक होता है ज्ञप्ति क्रिया, दूसरा होता है ज्ञप्ति परिवर्तन। ज्ञप्ति शब्द का अर्थ होता है जानना देखना। मैं कौन? जानना देखना। तो जो जानने का जो स्वभाव है और जानने की जो क्रिया है उसका नाम है ज्ञप्ति क्रिया। जीव कैसा है? जानन स्वभावी है। क्या काम करता है? निरंतर जानने देखने का काम करता है। तो जीव जब जानने देखने का काम करता है ना, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ज्ञप्ति क्रिया। ये ज्ञप्ति क्रिया सभी जीवों में, संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो, सभी जीवों के अंदर ज्ञप्ति क्रिया तो है, लेकिन छद्मस्त और केवल ज्ञानी में ज्ञप्ति क्रिया में कुछ अंतर है। पहले से 12वें गुण स्थान तक, अर्थात जब तक केवल ज्ञान की दशा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक सारे जीवों को छद्मस्त जीव कहा जाता है। ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म का आवरण है, उनके जानने देखने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसमें क्रम पड़ता है। क्रम पड़ता है अर्थात ज्ञप्ति परिवर्तन। क्योंकि जब तक ये जीव छद्मस्त है तब तक सभी पदार्थों को युगपत अर्थात एक साथ नहीं जान सकता। केवल ज्ञानी कैसे है? जो लोकालोक के सारे पदार्थों को एक समय में युगपत जानते हैं। एक साथ जानना, युगपत जानना अर्थात ज्ञप्ति परिवर्तन का नहीं होना। ज्ञप्ति परिवर्तन में क्या कि ज्ञेय का परिवर्तन होता रहता है। अरिहंत भगवान के पहले समय में भी उनकी ज्ञान की एक समय की पर्याय में सारा लोकालोक जानने में आ गया। जितने ज्ञेय पहले समय में जानने में आए उतने ही दूसरे समय में, उतने ही तीसरे समय में, अनंत काल तक सारे के ज्ञेयों की संख्या परिवर्तन नहीं होती है। ज्ञान की पर्याय हर समय नई उत्पन्न हो रही है, जानने का कार्य हो रहा है, ज्ञेय की अवस्था बदल रही है। अनंत भगवान जान रहे हैं, वो तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जान रहे हैं, लेकिन वहां पर एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में उपयोग नहीं जाता, वहां सारे ज्ञेयों का जानना एक साथ होता है। हम जो छद्मस्त हैं, हम जब जानते हैं हमारे सामने 3 कुर्सी रखी है, एक काली, दूसरी पीली और तीसरी लाल। जब हम पहली काली कुर्सी को देख रहे हैं तब हमारा उपयोग दूसरी और तीसरी कुर्सी पर नहीं है। जब हमको दूसरी नंबर की कुर्सी को जानना है तो पहले नंबर की कुर्सी का ज्ञान में होगा त्याग, और दूसरे नंबर की कुर्सी जिसका रंग पीला है उसका होगा ग्रहण। उदाहरण क्या लिया हमने? 3 कुर्सी रखी है, पहली काले रंग की, दूसरे पीले रंग की, तीसरे लाल रंग की। और हमारे सामने 2 व्यक्ति, एक छद्मस्त और दूसरे केवली भगवान। अब हम केवली भगवान के ज्ञान में वो तीनों कुर्सी कैसी दिखाई पड़ेगी कि पहली कुर्सी काली है, दूसरी कुर्सी पीली है, तीसरी कुर्सी लाल है। हम आपसे पूछेंगे
कि तीनों कुर्सी कैसे हैं, तो आप भी कहेंगे पहली कुर्सी काली है, दूसरी कुर्सी पीली है, तीसरी कुर्सी लाल है। आपका भी वही उत्तर है जो केवली भगवान ने उत्तर दिया, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि आपने पहली कुर्सी को जाना, तब दूसरी और तीसरी कुर्सी को नहीं जान रहे थे, लेकिन केवली भगवान ने तीनों कुर्सियों को एक साथ जाना। बात तो तीन की कह रहे हैं, केवली भगवान तो अनंत को जान रहे हैं। आप तो केवल जो आपके सामने कुर्सी रखी उसी को जान रहे हैं, लेकिन केवली भगवान तो लोकालोक को जान रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि जब मोहनी कर्म 10वें गुण स्थान में ही क्षय हो गया पूर्ण रूप से, तो उनके भय की पूर्णता पूरी क्यों नहीं कही जा रही है? अरिहंत परमात्मा को ही 18 दोषों से रहित कहा जा रहा है। तो जो 11वें और 12वें गुण स्थान जिसका नाम है उपशांत मोह और क्षीण मोह, वो छदमस्त अवस्था है, और उसमें जानने में क्रम पड़ता है। उसका उपयोग अंतर्मुख से ज्यादा एक गे पर नहीं रहता है, हर समय उसका उपयोग बदलता रहता है, एक गे से दूसरे गे, दूसरे गे से तीसरे गे। किस तरह से? जैसे टीवी चैनल चेंज करते रहते हैं। ऐसे पदार्थ में इसलिए पूर्णता केवल अनंत परमात्मा को, यानी केवल ज्ञान होने पर कही गई है। अब प्रश्न यह है, हमारे जो चर्चा चल रही है वो सम्यक दृष्टि की, केवल ज्ञानी की बात नहीं चल रही है, सम्यक दृष्टि की है। तो सम्यक दृष्टि को निशंक चारित्र मोह की अपेक्षा कहा या दर्शन मोह की अपेक्षा कहा? तो सम्यक दृष्टि को जो यहाँ पर 7 भयों से जो रहित कहा जा रहा है, वह दर्शन मोहनी की अपेक्षा से कहा जा रहा है, चारित्र मोह की अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है। हमारे इन 7 भयों की चर्चा में पिछले 2 दिनों के अंदर इस लोक का भय और परलोक का भय, इन 2 प्रकार के भय की चर्चा हुई। इस लोक का भय मतलब वर्तमान भय, जो जीवन अपन जी रहे हैं ना, जीवन उसको कहते हैं यह इस लोक, वर्तमान का लोक। उसके अंदर मेरे पास जो वर्तमान में उपलब्ध सामग्री है, जो जीने के लिए खाने पीने बैठने रहने के लिए चीज चाहिए, वह जीवन पर्यंत बनी रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसा भय। अभी सामग्री है, लेकिन चिंता किसकी है? रहेगी या नहीं रहेगी। नहीं है ऐसी बात नहीं ले रहे है, लेकिन भविष्य में रहेगी या नहीं रहेगी, इस चिंता का नाम इस लोक का भय है। दूसरे भय का नाम है परलोक का भय। परलोक कहते हैं वर्तमान पर्याय को छोड़कर जब जीव संसार अवस्था में दूसरी पर्याय को धारण करता है, उसको कहते हैं परलोक। तो परलोक मतलब इस गति को छोड़कर, इस जन्म को छोड़कर मैं अगले जन्म में जाऊंगा, तो कौन सी गति मिलेगी, कहां पर जाऊंगा, क्या वहां पर ऐसे सहयोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अभी गया नहीं है, लेकिन अभी से वहां की चिंता जो हो रही परलोक की, इसको कहते हैं परलोक का भय। 2 भय के बाद में तीसरे भय का नाम है वेदना का भय। आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र के बीच में एक है सेठ नेमीचंद और दूसरा है गोपीलाल भैया। दोनों बचपन के दोस्त हैं। गोपीलाल जी सेठ, पैसे का वजन तो बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन उनके शरीर का वजन भी बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी चिंता में पड़ गए हैं कि कोई बीमारी न लग जाए। वो कहते हैं वेदना का भय, वेदना का भय, वेदना। वो वेदना वेदना कर रहे थे कि इतने में गोपीलाल भैया जो उनका दोस्त था वो वहां पर पहुंच जाता है। सेठ नेमीचंद काका से गोपी भैया पूछते हैं,
अरे नेमीचंद जी काका, वेदना भाई में आप कौन सी वेदना की बात कर रहे हो? ये अपने गोपी चंद बाबा जो ना ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, इन्होंने निक्षेप का पाठ पढ़ लिया है गोपी भैया ने। शायद आप पहचान नहीं होंगे, ये आपके साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन अपना दिखाते नहीं, अपना वीडियो आज तक इन्होंने ऑन ही नहीं किया, तो आप पहचानेंगे कैसे? ये गोपी भैया नेमीचंद भैया से पूछते हैं, भैया तुम कौन से वेदना की बात कर रहे हो? नेमीचंद काका बोलते हैं, अरे गोपी, सीधा पूछने की क्या बात पूछ रहा है तुम? तो गोपी भैया याद दिलाते हैं कि 2-3 दिन पहले जब आपने ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर के अंदर स्वाध्याय कर रहे थे, तो निक्षेप की बात आई थी। वहां पर आपने कहा था नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र, द्रव्य जिनेंद्र और भाव जिनेंद्र। स्थापना के 4 भेद बताए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। जिनेंद्र पर लगाया तो नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र, द्रव्य जिनेंद्र और भाव जिनेंद्र। गोपी भैया पूछते हैं, भैया आप नेमीचंद जी नाम वेदना की बात कर रहे हो कि स्थापना वेदना की बात कर रहे हो कि द्रव्य वेदना की बात कर रहे हो कि भाव वेदना की बात कर रहे हो? अगर वेदना में निक्षेप लगाया तो 4 प्रकार की वेदना हो गई, नाम वेदना, स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना, भाव वेदना। नेमीचंद जी को याद आ गया कि हाँ, इस तरह से स्थाप निक्षेप की बात हुई थी। वो कहने लगे, भाई नाम वेदना तो किसी का नाम रखना, उसमें वेदना या तो सुख दुख हो, ऐसे गुण की तो कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो वो तो बात नहीं करना। और स्थापना जिनेंद्र हमने वहां पर प्रतिमा के अंदर पंच कल्याणक महोत्सव के द्वारा या कृत्रिम जिन चैत्यालय में जो सर्वज्ञता और वितरागता की जो स्थापना है, उन जिन बिंब को स्थापना जिनेंद्र कहा था। तो वेदना अर्थात किसी जो स्वरूप हो उसमें या तदाकार में स्थापना करना, वह स्थापना वेदना हुई। द्रव्य वेदना और भाव वेदना, जिनेंद्र के स्वरूप में तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव है, लेकिन अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया। उस जीव को 13वें गुण स्थान से पहले द्रव्य जिनेंद्र कहा, और केवल ज्ञान के परिणमित होने के बाद में समुषण में विराजमान साक्षात अनंत परमात्मा भाव जिनेंद्र है। हमारी बात चल रही है द्रव्य वेदना और भाव वेदना। नेमीचंद काका कुछ रुक गए और अब गोपी से प्रश्न करते हैं, अरे भैया तू भी तो ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर में रोज स्वाध्याय कर रहा है, आज तो 84th सेशन है, वहां यह तो बताया था ना कि जो अधिगम के उपाय प्रमाण, नए और निक्षेप तीनों हैं, और ये निक्षेप तो लोक व्यवहार के लिए किया जाता है, तो लोक व्यवहार बिना नए की अपेक्षा कैसे समझाओगे? गोपी भैया याद दिलाते हैं नेमीचंद काका को कि हमने नए के 7 भेद किए थे, नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूता नया। ये 7 नए के भेद थे। पहले 3 भेद द्रव्यार्थिक नए के थे, नेगम, संग्रह और व्यवहार। चार भेद अंत के पर्यार्थिक नए से थे। गोपी भैया आगे कहते हैं कि भैया जो वेदना शब्द है यह अनेक अर्थों में वर्तमान है। वेदना शब्द विद धातु, धातु कहते हैं, वो सोना चांदी मेटल की बात नहीं है, संस्कृत में धातु कहते हैं जिससे क्रियापद तैयार होता है, शब्द तैयार होता है। तो विद धातु है,
और उससे शब्द बना वेदना। और इस शब्द के अर्थ कई होते हैं, जानना भी होता है, सुख दुख का अनुभव करना भी होता है, इस अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर निक्षेप के द्वारा और नई योजना के द्वारा हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वेदना भय में किसकी बात है। वेदना भय 7 भयों में से एक भय का नाम वेदना भय है, तीसरे नंबर पर। यहां पर कौन से नई की बात है? तो जो पहले 3 नए जो द्रव्यार्थिक नए थे, जिनके नाम थे निगम, संग्रह और व्यवहार। संग्रह नए अभेद विवक्षा में होता, भेद को स्वीकार नहीं करता। निगम और व्यवहार नए, ये दोनों नए चारों निक्षेपों को स्वीकार करते हैं। निगम नय और व्यवहार नय, मतलब 1 नंबर का नय और 3 नंबर का। 7 नय में पहले नय का नाम है निगम नय, दूसरे को छोड़ा, तीसरे नय का नाम है व्यवहार नय। ये दोनों नय सारे निक्षेपों को विषय बनाते हैं और इनके अंदर भेद मीमांसा की जाती है। कैसे? कि जो ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, वेदनी कर्म है, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इस प्रकार से जो 8 कर्म है वे सब द्रव्य कर्म वेदना है। द्रव्य कर्म वेदना किसका नाम लिया? जो 8 नाम है, विशेष करें तो 148 प्रकृतियां हैं, वे सब क्या है? द्रव्य कर्म वेदना है। अगर इस तरह से 8 प्रकार का भेद नहीं करें तो जगत में यह अज्ञानी जीव है, इसके अदर्शन है। दर्शनावनी कर्म के उदय से जो अदर्शन होता है, वेदनी कर्म का क्या काम है? सुख दुख का अनुभव कराना। दर्शन मोहनी से तो क्या होता है? हमने दूसरी किताब में पढ़ा था, जीव को अतत्व श्रद्धान होता है। जीव को अतत्व श्रद्धान होने का कारण दर्शन मोहनी है। चारित्र मोहनी से राग द्वेष कषाय भाव उत्पन्न होते हैं। आयु कर्म से यह जीव उस भव में अपनी स्थिति बनाए रहता है। जैसे हमारी वर्तमान में मनुष्य आयु चल रही है, हमारी स्थिति मनुष्य भाव में है। जो देव आयु का कर रहे हैं उनके देव भाव में है। तो ये आयु कर्म का कार्य है। शरीर नाम कर्म से शरीर आदि की प्राप्ति होती है। गोत्र कर्म से नीच कुल, उच्च कुल, अंतराय से वीर्यादिक। ये सब जो जगत में कार्य का जो व्यवहार होता है ना, अगर निगम और व्यवहार ने क्या कहते हैं कि अगर आप नहीं मानोगे कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, ये जो 8 प्रकार के जो भेद से कर्म के हैं, वे सारे के सारे द्रव्य कर्म वेदना है। उनका अपना कार्य है, कार्य में कारण का उपचार है। ठीक है, ये बात हुई निगम और व्यवहार नहीं, संग्रह नहीं की। निगम व्यवहार दो ही नहीं की बात कर रहे हैं हम, निगम और व्यवहार की। अब संग्रह नहीं क्या कहता है? आपको थोड़ा स्मरण में आया होगा कि संग्रह नहीं में वह भेद को स्वीकार नहीं करता। मुक्त संसारी जीवे, मुक्त जीवे, व्यवहार नहीं का विषय है। संसारी जीव में ये तरह से स्थावर है, ये व्यवहार का विषय है। संग्रह नहीं तो बिना भेद किए केवल एक ही अपेक्षा से सबको इकट्ठा करके कहता है जीव, सारे जीव हैं। तो यहां पर संग्रह नहीं से क्या प्ररूपणा होगी कि संग्रह नहीं की अपेक्षा
आठों कर्म की एक जाति, जो सामान्य धर्म है, हर एक कर्म का अपना अपना वेदना है। इसलिए संग्रह नहीं कहता है कि केवल वेदना ही कर्म है। कर्म नाम आप करिए, हम तो सबका अपना अपना कार्य है और वह कार्य वेदना। आगे बढ़ते हैं। ऋजु सूत्र नय, चौथे नंबर का नाम है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय को विषय बनाता है। वह कहता है न तो ज्ञानावर्णी कर्म वेदना है, न दर्शनावर्णी कर्म वेदना है, न मोहनी कर्म वेदना है, न आयु कर्म वेदना है, न नाम कर्म वेदना है, न गोत्र कर्म वेदना है, न अंतराय कर्म वेदना है। 7 कर्म को आगे न लगा दिया। निगम संग्रह नहीं, निगम और व्यवहार ने कहा था ज्ञानावर्णी कर्म द्रव्य कर्म वेदना है, दर्शनावर्णी कर्म द्रव्य कर्म वेदना है। ऋजु सूत्र ने क्या कहता है कि ये 7 किसको, वेदनी को छोड़कर जो 7 नहीं है वे कर्म वेदना नहीं है, किंतु केवल एक वेदनी कर्म ही वेदना है। ऋजु सूत्र ने केवल एक वेदनी कर्म को ही वेदना के रूप में स्वीकार किया। जिज्ञासा तो आप लोगों को उठ ही रही होगी कि ऋजु सूत्र ने ऐसा क्यों कर रहा है। हमने कहा था ऋजु सूत्र ने वर्तमान पर्याय को, जो उदयगत वेदनी कर्म है ना, उसी के कारण जीव को सुख दुख का उत्पन्न होता है। अन्य द्रव्य कर्मों के लिए सुख दुख का नहीं, सुख दुख की भाव में वेदनी कर्म का उदय ही निमित्त है। इसलिए ऋजु सूत्र ने कहता है वेदनी कर्म ही, एक वेदनी कर्म ही, एक वेदनी कर्म ही वेदना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निक्षेप और नई योजना, निक्षेप योजना को, नई विवक्षा को हम समझ रहे हैं। शब्द है हमारा वेदना का भय। कौन सी वेदना की बात हो रही है? तो शब्द नहीं क्या कहता है कि भैया वेदनी कर्म से, उदय से जो जीव में उत्पन्न परिणाम है वह वास्तव में वेदनी कर्म है, उसको वेदना कहता है। शब्द नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वेदनी कर्म का उदय हो, साता वेदनी कर्म के उदय में यह जीव साता का अनुभव करता है, असाता के उदय में यह असाता अनुभव करता है। लेकिन असाता के उदय में भी जिन जीवों ने भेद ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वे साम्य भाव को धारण करते हैं, वे दुखी नहीं होते हैं। तो शब्द नहीं क्या कहता है? शब्द नहीं ने जीव के परिणाम को लिया। ऋजु सूत्र ने उस वेदनी कर्म जो उदय में आ रहा, असता वेदनी कर्म, उस उदय में कर्म को लिया। शब्द नहीं ने जीव उस असता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव के सुख दुख के परिणाम है उसको उन्होंने, शब्द नहीं ने कहा वह ही वेदना है। वेदना भाई में आ गए, भाई मनुष्य को हो रहा है, टेबल कुर्सी को नहीं हो रहा है। शब्द नहीं पर आ चुके हैं हम लोग। भाई किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है। नाम तो असता वेदनी कर्म है, लेकिन उसको असता नहीं होती है, असता जीव को होती है, मुझको होती है। भले ही बात अज्ञान से होती है, लेकिन होती इस जीव को है, पुद्गल को नहीं होती, अजीव द्रव्य को नहीं होती। इतने सारी वेदना के भेद निक्षेप और नई विवक्षा से करने आए, क्योंकि कौन सी वेदना से यहां पर चर्चा है आपको पता है? अभी आप लोगों ने 27 अप्रैल को शुद्ध पंचमी का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया था ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर में, और सभी ने शुद्ध पंचमी में षटखंडागम की बातें की थी, पूरा इतिहास बताया था। 6 खंड थे, उसमें
चौथे खंड का नाम था वेदना खंड, पहले खंड का नाम था जीविस्तान, खुद खुदा बंद, बंद स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंद। तो चौथे बंद का नाम था वेदना खंड। अब जो कोई वेदना प्रावर्त है उसका कोई जीव जानकार है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। याद कीजिए, द्रव्य जिनेंद्र किसको कहा था? तीर्थंकर प्रकृति से सहित है, लेकिन वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। बात करनी है द्रव्य वेदना की। द्रव्य कर्म प्रावर्त का ज्ञाता है, लेकिन वर्तमान में उसको उसके उपयोग से रहित है। वह जीव हुआ द्रव्य आगम वेदना। क्योंकि षटखंडागम आगम है, द्रव्य खंड है, तो उसको कहेंगे द्रव्य आगम वेदना। द्रव्य जिनेंद्र किसको कहा था? तीर्थंकर प्रकृति सहित जीव था, उदय नहीं था, उसको कहा द्रव्य तीर्थंकर जिनेंद्र। यहां किसको कहा? द्रव्य आगम वेदना। अब मैं नहीं, अब आप बताएंगे द्रव्य भाव वेदना किसको कहना। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता में विद्यमान थी और उसके उदय नहीं था, उस जिनेंद्र को हमने कहा था द्रव्य जिनेंद्र। और जब केवल ज्ञान हुआ और साक्षात समुद्र में विराजमान है, उनको कहा था हमने भाव जिनेंद्र। अब हमें कहना है द्रव्य वेदना और भाव वेदना में, तो आपको उत्तर देना है कि भाव वेदना किसको कहेंगे। हम बात कर रहे हैं पांचवा खंड, जिसका नाम है वेदना खंड, आगम है। तो द्रव्य आगम वेदना किसको कहा? कि जो उसका जानकार है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, वह जीव हुआ द्रव्य आगम वेदना। अब सुमन जी, आप बताना चाहेंगे कि भाव आगम वेदना किसको कहेंगे? जो बताना चाहे हाथ खड़ा कर सकता है, बहुत सरल है, याद करना तीर्थंकर को। जो भी बताना चाहे अनम्यूट करके बोलेगा, हाथ खड़ा करेगा, बताएंगे। हाँ बताइए, बताइए आप, आपका अनम्यूट, हाँ करिए अनम्यूट। शुभ हाँ। अशुभ वेदना, जो वेदनीय कर्म के उदय से शुभ अशुभ वेदना हो रही है, उसका जो वेदन नहीं करेगा वो मतलब वेदना, वैसे वो भाव वेदना कहलाएगा। ठीक है, और कुछ बताना चाहेगा? प्रश्न क्या है? जो वेदना खंड है, चौथा खंड, उसका जानकार है, वर्तमान में उपयोग से रहित है, उसको अपन ने कहा था द्रव्य आगम वेदना। अब भाव आगम वेदना किसको कहेंगे? आगम की बात कर रहे हैं, भाव आगम वेदना। जैसे तीर्थंकर प्रकृति पुद्गल कर्म की प्रकृति है, यहाँ पर भी आगम जड़ है। बोलिए, कौन बताएगा? प्रीति जी आप बताएंगे। बहुत सरल है, कॉमन सेंस, बिल्कुल अपने जनरल नॉलेज की, बिल्कुल प्रैक्टिकल से अपने को स्वाध्याय में। हाँ बोलिए पंडित जी, संभिरूढ़ नैगम। नहीं, हमारा प्रश्न क्या है? भाव आगम वेदना किसको कहेंगे? वो पंडित जी, वो उपयोग रहित था और ये उपयोग सहित है। हाँ बोलिए, वो उपयोग रहित था और ये उपयोग सहित है। बहुत बढ़िया, लेकिन वर्तमान में नहीं, भविष्य में लगा देना, बस आपने सब लगाया। अच्छा, भविष्य में लगाना है, ठीक है। भविष्य में जो उसके जानकार भी होगा और उसके उपयोग से सहित होगा। भविष्य में जिसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा और वो केवल ज्ञान सहित होगा, उस जीव को अपन ने भाव जिनेंद्र कहा था। भाव जिनेंद्र कहा था भविष्य में। तो यहाँ पर भाव आगम वेदना किसको कहेंगे? कि जो भविष्य में है ना, जिसके उसके उपयोग जानकार होगा और उसको वेद, भविष्य शब्द लगाना। आपको उत्तर बिल्कुल सही रश्मि जी। चलिए, और कोई इसको फिर रिपीट करके समझाना चाहेगा? द्रव्य वेदना, द्रव्य आगम वेदना और भाव आगम वेदना किसको कह रहे हैं? उत्तर आने के बाद में भी हम आपके मुंह से और सुनना चाहते हैं। पिंकी जी आप ट्राई करेंगे? ट्राई करने से आएगा आपको उत्तर।
नहीं नहीं, मुझे शायद समझ में नहीं आया, मैं कुछ और समझी थी। अच्छा, जैसे आपने कहा ना, भाव वेदना किसको होता है तीर्थंकर को लेके, तो मुझे लगा जब उनकी वाणी खिरती है तब वो भाव वेदना कहलाएगा क्या, मैं ये समझ रही थी। नहीं वो आप सही समझ रही है, आप घबराइए मत, आप सही समझ रहे, लेकिन जो आप समझ रहे ना उनको कहेंगे भाव जिनेंद्र। अपन दो शब्द, हाँ दो एक है जिनेंद्र भगवान और एक है वेदना, दोनों पर अपन लगा हाँ, रहे हैं। तो हाँ तो जिनेंद्र उनकी जैसे वाणी खिरती है तो वो वेदनीय कर्म के कारण ही तो खिरती है ना। नहीं वेदिक कर्म कारण नहीं कहती है, अपने वो आप। लिखिए। अभी आपसे भी वाणी कीर्ति इतना लगाई है, उनकी जो वाणी कीर्ति है ना वो तीर्थंकर हाँ प्रकृति के रूप में समोषण उनकी आदि विभूति मिलती है, और वहां पर उनके दिव्य ध्वनि कीर्ति है, गंधर्व वगैरह आगे सब मिलते हैं किसके उदय में, तीर्थंकर प्रकृति के उदय में। अतिशय। ठीक है ना। तो आप पहले तो अपने जिनेंद्र भगवान सबसे सरल उदाहरण है, किसी का नाम जिनेंद्र रख देना, महावीर रख देना, किसी का नाम महावीर रख दिया, अब उसमें कोई गुण नहीं है, नाम ही महावीर है। बहुत से लोगों के नाम महावीर होते हैं, तो वो क्या हो गया, नाम महावीर, वो क्या हो गया, वो नाम महावीर। अब अपने मंदिरों में माई भगवान की जो प्रतिमा है वो है स्थापना महावीर, बराबर। अब यस यस बोलते हैं, ये अपन आगे बढ़ेंगे। नाम महावीर मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम रख दे, कोई दुकान का नाम भी नाम रख देता, वो नाम है, उसमें महावीर का कोई गुण होना कोई नियम नहीं है। महावीर भगवान की मूर्ति स्थापना महावीर जिनेंद्र है जो पूजनीय है। अब बचे द्रव्य महावीर